हेलो एवरीवन। जीएस मेंस का पेपर हुआ है 2-3 दिन पहले ही। ठीक है, एक हफ्ता लगभग हो रहा है। जीएस पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर से 3 क्वेश्चन आया है इस साल 2025 के मेंस में। 3 क्वेश्चन आया है। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा और लिस्ट भी दिखा दूंगा कि ये चीज आप पढ़ के जाइएगा तो 3 में से 3 क्या सब 100% क्वेश्चन सभी टॉपिक का आपका कवर हो जाएगा। मैं जीएस वन का बात कर रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर 100% हिट रेट इफ यू फॉलो दिस मेंस टॉपिक। आप अगर इस मेंस के टॉपिक को फॉलो करते हैं, ये मेंस का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक के हिसाब से पढ़ के जाते हैं बेस्ड ऑन पीवाईक्यू कि आपका 100% एकदम मेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 100% एक्यूरेसी के साथ आप आंसर राइटिंग भी कर पाइएगा और एकदम क्या बोला जाता है, आसानी से एकदम मेंस में स्कोर कर पाइएगा जीएस पेपर वन में। दूसरा मेंस के टॉपिक की मैं बात करूँ, जैसे कि डायनेमिक होता है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर जो होता है वो ज़्यादातर पूरा 100% स्टेटिक ही होता है। ठीक है, भले प्री के एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जो होता है वो डायनेमिक होता है, करंट अफेयर्स का आता है, लेकिन मेंस के एग्जाम में पूरा स्टैटिक आता है। ठीक है, मैं पीवाईक्यू को दिखाऊंगा 13 से लेकर अभी 25 तक का पीवाईक्यू। ठीक है, 25 में 3 क्वेश्चन आए हैं। एक आया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर, एक आया है पांडवा, और तीसरा आया है अकबर का रिलीजियस पॉलिसी। ठीक है, वो देख लेते हैं। चलिए, पहले सिलेबस देखेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू के बेस पे लिस्ट ऑफ टॉपिक देखेंगे। मेंस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, सिलेबस में देखिए, सिलेबस में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। सिलेबस में देखिए, सिर्फ जीएस पेपर टू में आता है, जीएस पेपर वन में, सॉरी, पेपर टू है। ठीक है, जीएस पेपर टू, जीएस पेपर वन, इंडियन कल्चर विल बी कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म। ठीक है, आर्ट फॉर्म ही है, लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है। ठीक है, फ्रॉम द एंशियंट टू मेडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री से मतलब प्री हिस्ट्री के आर्किटेक्चर से लेकर अभी तक का आर्किटेक्चर जितना भी आया है उस सब से यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे एंशियंट से मॉडर्न टाइम का पूरा आर्किटेक्चर पूछा है, इसलिए देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का आया था, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी आया था। ठीक है, वो लिटरेचर में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए पीवाईक्यू को दिखाते हैं। आर्ट एंड कल्चर का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है वो 2014 में भी पहले भी आ चुका है। ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, देखिए ये वाला पीडीएफ जो है ना, ये स्लीपी क्लास आईएएस का, गूगल पे सर्च मारिएगा थीम वाइज पीवाईक्यू, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है थीम वाइज पीवाईक्यू। ठीक है, थीम वाइज पीवाईक्यू जीएस पेपर वन का। ठीक है, इसमें से आपको स्लीपी क्लासेस आईएएस में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये देखिए यहाँ पे 2014 का क्वेश्चन, ये प्रीवेदिक। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड इनपुट टू प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्किटेक्चर और प्रेजेंट आर्किटेक्चर में का। ठीक है, पूछा है यहाँ पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लिख के जाते हैं तो अभी का 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पढ़ना क्या है, लिस्ट ऑफ टॉपिक पढ़ना है। जैसे वैदिक पीरियड हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, वैदिक पीरियड हो गया, गुप्ता पीरियड हो गया, मौर्य पीरियड हो गया, अशोका का आर्किटेक्चर हो गया। ठीक है, चोला हो गया, पांड्या हो गया, टांडवा हो गया। ठीक है, ये सब पीरियड वाइज पढ़ना है आपको। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए चोला से क्वेश्चन आया है, चोला आर्किटेक्चर से। उसके बाद देखिए टांडवा आर्किटेक्चर पहले भी आ चुका है। ठीक है, टांडवा आर्किटेक्चर देखिए, थॉट नॉट वेरी यूजफुल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू इतना कनेक्टेड टू द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर से आ गया है। ठीक है, संगम पीरियड से आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए पीरियड वाइज आ रहा है। ठीक है, आर्किटेक्चर में आपको पीरियड वाइज चल रहा है कि कोई भी हिसाब से आपको पीरियड के हिसाब से पढ़ना है और रूलर के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, पीरियड के हिसाब से कि उस पीरियड में क्या क्या डेवलप हुआ, क्या क्या आर्किटेक्चर हुआ, क्या क्या कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, उस पीरियड के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, देखिए सूफी मूवमेंट से आया, सूफी और भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गांधरा से आया, गांधरा से आया है तो मथुरा से भी आ सकता है। ठीक है, मथुरा स्कूल से ऑफ आर्ट से भी आ सकता है, गांधरा से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मथुरा से नहीं आया, मथुरा से याद करके रखिएगा, आ सकता है। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने पहले ही दिखा दिया, यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए मेथोलिथिक रॉक आर्किटेक्चर। ठीक है, मेसोलिथिक। ठीक है, प्री हिस्ट्री से भी आ गया, टाइम पीरियड मेसोलिथिक वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिफरेंट फ्रॉम द दोस ऑफ इजिप्टियन, मेसोपोटामियन एंड ग्रीस। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन और द अदर सिविलाइजेशन है उसका कंपेरिजन पूछा है। ठीक है, कल्चर एंड ट्रेडिशन हैव बीन प्रिजर्व विदाउट द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रेजेंट डे। ठीक है, उसके बाद देखिए कृष्ण देवराया, king of Vijayanagar Empire, is not only the accomplished
scholar himself but was also a great patron of the learning and literature। ठीक है, यहाँ पे हो गया। देखिए पीरियड वाइज सभी क्वेश्चन आ रहा है, जितना भी आप पीरियड वाइज कुछ भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पीरियड वाइज उसका आर्किटेक्चर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपद, ठीक है, गुप्ता, बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म आप पढ़ के रखिएगा, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म का जो पॉलिसी है वो आपका किस में काम आएगा, इसे लिखने में बहुत काम आएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म का और महात्मा गांधी का वो साउथ अफ्रीका वाला एक्सपीरियंस। ठीक है, उसके बाद देखिए गुप्ता मॉन्यूमेंट नोमेस्मेटिक। ठीक है, गुप्ता का नोमेस्मेटिक आर्ट, इंडियन इंडियन आर्ट हेरिटेज नीड टू बी सेफगार्ड। ठीक है, भक्ति लिटरेचर से फिर से क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से मिलेगा, कभी कभी एक भी आ जाता है, कभी कभी 3 भी आ जाता है। ठीक है, 1 से 3 तक आता है। ठीक है, सेंट्रल एशियन, ग्रीको बैक्टीरियन, ठीक है, पर्सियन लिटरेचर, ठीक है, सोर्स ऑफ मेडिवल इंडिया। उसके बाद देखिए इंडियन फिलोसफी एंड ट्रेडिशनल प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द कंसीविंग एंड सेविंग ऑफ मोन्यूमेंट एंड देयर आर्ट इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे पाला से आया है, पाला से आया है, प्रतिहारा से आया है, भक्ति से आया है। ठीक है, राष्ट्रकूटा से, ये सब जितने भी डायनेस्टी है डायनेस्टी वाइज आपका पढ़ के आइएगा। ठीक है, चोला से देखिए आ गया है, पांड्या से आ गया है। ठीक है, भक्ति मूवमेंट से आया है। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर से आया है। ठीक है, प्रेजेंट एंड ऑफ द मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट इन द हिस्ट्री डिस्कस। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है वो पूछा है। यहाँ पे देखिए वैदिक सोसाइटी से एंड रिलीजियस से पूछा है, वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजियस का। ठीक है, फीचर्स पूछा है, हाउ विल बी एक्सप्लेन द मेडिवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर। ठीक है, रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डे। ठीक है, ये सब हो गया। आपको इतना पढ़ना है कि कुछ भी आप मेंस के लिए पढ़ रहे हैं आप टॉपिक वाइज पढ़ के जाइए। ठीक है, टॉपिक वाइज जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, ठीक है, 6 सेंचुरी BC का। ठीक है, उसके बाद गुप्ता हो गया, मौर्य हो गया, अशोकन का टेम्पल आर्किटेक्चर, गांधरा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, चोला पांड्या। ठीक है, ये सब चोला पांड्या हो गया, और सारे बहुत सारे रूलर है, वो राष्ट्रकूटा है। ठीक है, संगम पीरियड है, विजयनगर एम्पायर है। ठीक है, अकबर का क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आर्ट फॉर्म में। ठीक है, अकबर के टाइम पे, ठीक है, शाहजहां के टाइम पे, बाबर के टाइम पे, ये सब पीरियड वाइज। ठीक है, क्योंकि अकबर से आया है रिलीजियस पॉलिसी से, तो वह दीन इलाही के बारे में आपको थोड़ा सा भी पता होगा तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसीलिए पीरियड के हिसाब से एंशियंट से पूरा मॉडर्न तक, मॉडर्न से उतना नहीं आता है। आर्ट एंड कल्चर का ज़्यादातर देखिएगा एंशियंट से ही रहता है, इसीलिए एंशियंट हिस्ट्री आपको छोड़ना नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री प्री के लिए भी पढ़ना है और मेंस के लिए भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो में पूरा समझ में आ गया। अगले वीडियो में हम लोग PYQ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक PYQ एक दिन में डिस्कस करेंगे, एक PYQ को लेंगे। PYQ का जो कीवर्ड रहेगा, जैसे प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आया रहेगा तो प्रेसिडेंट का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा कि प्रेसिडेंट से फ्यूचर में कभी भी क्वेश्चन आए तो वो आप आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। ठीक, की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।